जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत पूरे संसार में आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। उत्तम शुक्रवार है। गुड इसलिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो लिखा है रोमियो की पत्री 3 और 23 वचन के अनुसार, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम परमेश्वर की महिमा से रहित ना रहे, हमारे स्वर्गीय पिता से संबंध हो, हमारी पहुंच उस तक हो सके। इसलिए हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमें पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु ने हमारे लिए अपना प्रायश्चित किया है। परमेश्वर को मनुष्य के प्रति जो प्रायश्चित किया है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा है। इसीलिए हम गुड फ्राइडे बोलेंगे। ये हमारा विश्वास है और ये विश्वास करने से हम यीशु मसीह के आगमन तक उसकी राह देखते रहते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, यह तो शास्त्र लेख के अनुसार हुआ है। उसने अपना प्राण स्वयं खुद होकर हमारे लिए दिया है। यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने के पहले 3 बार यीशु ने स्वयं अपने चेलों को बताया है कि उनके साथ क्या होने वाला है और किस प्रकार के मृत्यु वो हमारे मनुष्य के लिए सहने वाले हैं। अपना प्राण वो हमारे लिए देने वाले हैं। शिष्यों को जो मनुष्य स्वभाव के थे, उन्हें पूर्णता से ईश्वरीय स्वभाव के बनाने के लिए यीशु ने उनको बताया, ताकि वो समझ सके कि यीशु ने स्वयं होकर अपने लहू को बहाया है। प्रभु यीशु निर्दोष पाप विरहित प्रायश्चित के लिए परमेश्वर से आया हुआ मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के योग्य परमेश्वर का मेमना है, जिसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा होती है। पूर्ण जगत के पापों के वास्ते यीशु ने अपना लहू बहाया है। यीशु के वधस्तंभ पर कहे गए 7 शब्द जो हमारे जीवन से संबंधित है, जो हमें क्षमा, मोक्ष, संबंध, परित्याग, संकट, विजय और पूर्ण मिलन के संदेश देते हैं। पहला वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 और 34 वचन में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थना करी है। यीशु ने सूली पर दर्द था तो उसी समय प्रार्थना करी, उनको क्षमा होना चाहिए, इसलिए प्रार्थना करी। भजन संहिता 22 और 18 में हम लोग पढ़ते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। क्षमा करने की परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी है। मनुष्य स्वभाव और परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है। अब ये दूसरा वचन हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 और 43 वचन में ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वचन मोक्ष देने वाला है। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम न्यायानुसार दंड पा रहे हैं,
क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु ने वो कुकर्मी मतलब चोर से कहा, हे यीशु, उसने चोर ने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर मोक्ष मिला है, और उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है, स्वर्ग प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को पहचाना। यीशु मसीह को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन भर हम उसका भजन गाते रहेंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे कि हमारे पापों के लिए वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, तो हमें नहीं छुटकारा मिल सकता है। अभी हम देखेंगे तीसरा वचन हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और 27 में हम पढ़ते, तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, सूली पर यीशु मसीह है और पास खड़े देखा, जिससे यीशु प्रेम रखता था, अपनी माता की यीशु ने सुधि ली और उसकी जिम्मेवारी अपने शिष्य पर सौंप दी। यीशु मसीह ने अपना जो कर्तव्य है अपने माता के प्रति वो पूरा किया है। आज यह संदेश हम तक आया है। हमारी माता के बारे में हम क्या करते हैं? क्या वह सुरक्षित है? हमको यह प्रश्न अपने आप को पूछना है। वैसे ही हम देखते हैं मत्ती रचित 4 वचन हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 46 वचन, ये 4 वचन है। ये तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबखतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं भजन संहिता 22 और पहला वचन पढ़ते हैं हम। वहाँ पर लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है। मेरा उद्धार कहाँ है। हमारे पापों का भार परमेश्वर ने यीशु पर डाल दिया, उसी पर डाल दिया क्रूस पर। और हम जब पढ़ते हैं यशायाह 53:12 में, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने हमारे अपराध माफ होने के लिए हमारे लिए विनती करता रहा है, और परमेश्वर ने उसे कुछ समय के लिए त्याग दिया था, क्योंकि सारे विश्व का भार, सारे जगत का पाप का भार यीशु ने उठाया, उसके ऊपर दिया है। और हम पढ़ते हैं यशायाह 59 और वहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं दूसरे वचन में, तो हमारे और परमेश्वर के बीच में हमारा पाप एक दीवार के जैसा होता है। और यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार को यीशु मसीह ने हमारे लिए गिराई है। हम धन्यवाद देते हैं ये सारे वचन के लिए। अभी हम पढ़ते हैं 5वां वचन, जो संकट का वचन है।
संकट है। जब मनुष्य को भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई मुश्किल है, तो संकट है हमारे ऊपर। ऐसी संकट का वचन है ये। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। और 29 वचन हम पढ़ते हैं, वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने वो नहीं पिया है। और ऐसे संकट है, यीशु मसीह को प्यास लगी है, वो मनुष्य के देह में है, फिर भी उसको प्यास लगी है। कैसे प्यास लगी है? परमेश्वर को, जो परमेश्वर हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक वचन है, वचन के अनुसार हम लोग देखते हैं। अभी 6वां वचन भी हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 19 और 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। भजन संहिता 69, 69 और 21 वचन हम पढ़ते हैं। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। और अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास, यहाँ पर मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, ये वचन पूरा होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि सब जो जितने शास्त्र लेख है वो पूरे हो गए हैं। और जब हम देखते हैं यूहन्ना 7 अध्याय और 31 वचन में, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। ये यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, अभी उसको यहाँ पर प्यास लगी है, हमारी आत्माओं की प्यास लगी है प्रभु यीशु मसीह को। और हम देखते हैं कि उसने ये सारे वचन, परमेश्वर पिता की इच्छा उसने हमारे लिए, मनुष्य के लिए पूरी करी है। अब 7वां वचन हम पढ़ते हैं, अंतिम वचन, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 46 वचन है, 46 वचन। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 46 वचन, ये 7वां वचन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भजन संहिता 31 और 5 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है, शास्त्र लेख के अनुसार वह पूरा हुआ है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ वचन के अनुसार हुआ है, वचन के अनुसार। क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं वचन में, रोमियो 3 और 23 वचन में लिखा है कि सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अगर सूली पर अपने प्राण नहीं देते तो हमारे लिए कोई भी आशा नहीं थी, कुछ भी प्रायश्चित हमारा कोई भी नहीं कर पाता था। क्योंकि मनुष्य का पाप इतना ज़्यादा हो गया कि ये दुनिया के सारे सब जितने भी पशु है, अगर उसका लहू बहाने से, उनको बलिदान देने से भी मनुष्य का पाप नहीं धुल सकते। ऐसी अवस्था में हमारे लिए ये लेख था, कोई भी नहीं मिटा सकता था। वो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए अनंत जीवन है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके लहू बहाने से आज हम आज़ाद हो गए हैं, मैं आज़ाद हो गई हूँ। ये मेरी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह
मेरे लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। उसने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया। मेरे प्रायश्चित जो परमेश्वर को भावता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने मेरा प्रायश्चित पूरा किया। जो मूसा का जो नियम शास्त्र है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए पूरा किया। कोई मनुष्य उसको पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक मनुष्य है जिसने हमारे पापों का प्रायश्चित होने के लिए अपने पूरे नियम शास्त्र को पूरा किया है। और वो तीसरे दिन जीवित हुआ है, विजयी हुआ है। आज हम जो जीवित हुआ है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए हम खुशी मनाएंगे और उसको धन्यवाद देंगे, जय जयकार करेंगे उसका। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का बोझ उठाया और हमें मुक्त किया है, सारे बंधन से हमें आज़ाद किया है। हमारे लिए ये गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे का और जो उत्तम शुक्रवार जो कहते हैं, उसका यही संदेश है कि हमें प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है। धन्यवाद। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।